बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए गौ माता की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। आइए हम और आप सभी लोग मिलकर के जो हमारे व्यासपीठ पर गुरुदेव महाराज विराजमान हैं उनके चरणों में साक्षात प्रणाम करते हैं। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हम लोग प्रवचनों में प्रवेश करने से पहले मेरी कथा का नियम है कि मैं 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करवाया करती हूं। तो सभी लोग मेरे साथ मिल करके 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करें। उसके बाद बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में क्या कहा है, भागवत में व्यास जी महाराज ने क्या कहा है, वो आप सब लोगों को बताया जाएगा। तो सभी लोग तालियों के साथ मेरे साथ 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। बाबा तुलसी महाराज ने लिख दिया है। तो कीर्तन शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूं कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सब लोगों को मेरी आवाज समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करके मेरे को बताइए कि मेरी आवाज समझ में आ रही है। तो सभी लोग कीर्तन के साथ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, सभी लोग तालियों के साथ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हाँ हरि आ जाओ। किसी की तालियों आवाज आनी चाहिए। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हाँ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरे मन में आके समा जाओ, मेरे सब लोग कहिए आके समा जाओ, वो मेरे मन में आके समा जाओ, हाँ मेरे मन में आके समा जाओ, हरि आ जाओ। तो भगवान राम ने पूछा, बोले हे देव, हे मनुष्य, मैं धरती पर आऊं तो तुम मुझे कैसे पहचानोगे? तो बाबा तुलसी कहते हैं, बोले महाराज, बोले एक काम करो। बोले क्या? तो मैं किस रूप में आता हूं वो ध्यान से सुनो। बाबा जी ने बड़ी सुंदर कड़ी में लिखा है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक कड़ी गाऊंगी, आप दूसरी कड़ी में मेरी बात को ध्यान से सुनना। बाबा जी ने लिखा है, वो गंगा का किनारा बने जाओ, गंगा का किनारा बन जाओ, हो गंगा का किनारा बने जाओ, गंगा का किनारा बन जाओ। देखो, मैं यहाँ ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगी। अगर मेरी आवाज समझ में आ रही है तो सभी लोग जितने खड़े हैं, जितने बैठे हैं, जितने आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये मैं इसलिए क्या चल रहा है मेरे को जरा बोल करके बताइए महाराज। कलयुग चल रहा है और रामचरितमानस में लिखा है, कलेशव केशव कीर्तनम। कलयुग के अंदर बाबा जी ने कीर्तन प्रधान बताया है। कलयुग के लोगों के पास समय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समय नहीं होगा। तो बाबा जी ने छोटा सा नाम रख दिया, बोले कलयुग केशव कीर्तनम। जो व्यक्ति कीर्तन करेगा वो भगवान की प्राप्ति करेगा। तो इसीलिए कलयुग केशव कीर्तनम व्यक्ति, और वास्तव में समय नहीं है। आइए एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूं, ध्यान से सुनना।
अगर मेरी बात समझ में आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो आप कोई भी खड़े हो करके मेरे से बीच में प्रश्न करना, मैं आपको उसका उत्तर दूंगी। कहते हैं एक राजा था और वो राजा घोड़े की पीठ पर सवार होकर के और जंगल में घूमने के लिए गया था। और जब जंगल में घूमने के लिए गया तो वो रास्ता भटक गया और वापस आते समय उसको प्यास लगी। क्या लगी? प्यास लगी। अब कुछ लोग हैं जो प्यास, समझाना जरूरी है, तो उसको, तो वो थक थका करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो उधर से एक जंगल वाला राजा को देखा तो उस जल को उस राजा ने उस भाई से पूछने लगा, बोले भाई तुम कौन हो? तो बोले मैं इस जंगल में रहता हूं। बोले तुम परिवार समेत रहते हो? बोले हाँ। तो बोले तुम इस जंगल में रहते हो, खाते पीते क्या हो? तो बोले महाराज कभी खाने को मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। अब आज 2 दिन हो गए हैं, मेरे माता पिता भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, मेरे बच्चे भूखे हैं और मैंने अन्न का दाना अभी तक पेट में नहीं लिया। 2 दिन हो गए हैं। तो राजा ने कहा कि हे भाई, तूने आज मेरी मदद की है तो मैं एक छोटी सी नगरी का राजा हूं, कल मेरा दरबार लगेगा, तुम मेरे दरबार में आ जाना, मैं तुम्हें कुछ धन दे दूंगा। जब हुआ राज दरबार लगा हुआ, राजन सिंहासन पर विराजमान थे, तो जंगल वाला व्यक्ति वहां पर पहुंचा। राजा ने देखा और अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री इधर आ। बोले हाँ महाराज। बोले इस व्यक्ति ने मेरी कल मदद की थी, तो बोले एक काम करो, इसको एक खाली बोरा दे दो। क्या दे दो? बोल करके बताओ ना महाराज। देखिए ये आगे आगे वाली जो है ना, ये बैठ करके बोल रही है, मेरे प्रश्न का उत्तर दे रही हैं, और पीछे वाली सिर्फ मेरा मुंह देख रही हैं। मैं यहाँ मुंह देखने के लिए नहीं, मैं कुछ समझाने के लिए आई हूं। तो महाराज ये आगे वाली बैठ करके बोल करके आगे निकल जाएंगे, पीछे वाले पीछे ही रह जाएंगे, अपने को भी आगे निकलना है महाराज। तो सब मेरी बात का उत्तर दीजिए। तो बोले इसको एक खाली बोरा। अब बोरा मतलब क्या होता है तो कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते। बोरा मतलब होता है कट्टा, जिसको हम बोरी बोलते हैं, गेहूं वाली, चावलों वाली वो। तो बोले इसको एक बोरी दे दो और इसको मेरे खजाने में डाल दो और समय 1 घंटा दे दो। कितना दे दो? 1 घंटा। और जितना ये 1 घंटे में ले जाना चाहे इसको ले जाने देना, मना मत करना, 1 घंटे से 1 मिनट ऊपर मत देना। तो बोले ठीक है। तो मंत्री जी ने उसको 1 घंटे का टाइम दे दिया, एक खाली बोरा दे दिया और राजा के खजाने में डाल दिया, बाहर से कुंटा लगा दिया और कह दिया ये 1 घंटा तेरा है और राजा का खजाना है, जितना ले जा सकता है ले जा, सब तेरा होगा। तो जैसे ही वो अंदर गया, जाकर के देखा कि राजा का खजाना था, महाराज कमी क्या थी उसमें? तो देखा कि दरवाजे के पास में गेहूं का ढेर लगा हुआ है। किस चीज का ढेर लगा है? गेहूं का। तो जैसे ही गेहूं का ढेर देखा, तुरंत विचार करने लगा, क्यों ना मैं ये गेहूं ही ले जाऊं, रोटी बनाएंगे और खाएंगे। तो जैसे ही वो गेहूं के ढेर के पास गया, गेहूं जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी उस गेहूं को उस बोरे में भर लिया और उठा करके जब ले जाने लगा तो देखा गेहूं के पास चावल का ढेर लगा हुआ है। तो जैसे ही मन बदला, चावल देखा मन बदल गया, विचार करने लगा गेहूं क्यों ले जाऊं, मेरी पत्नी को कितनी तकलीफ होगी, किसके पास टाइम है, समय भी व्यक्ति। चावल भर लिया और विचार कर तो देखा सोने के सिक्कों के जैसे ही बाहर से आवाज और विचार करने लगा कि
बाहर निकला, टाइम दिया, तो वो कहते हैं उसने भी हम लोगों को समय दिया है, किसी को 10 बरस, किसी को 50 बरस, किसी को 100 बरस दिया है। अगर उस समय का सदुपयोग नहीं करोगे ना तो शरीर रूपी खाली बोरा भगवान के पास ले जाओगे, भगवान पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे। इसीलिए बाबा जी ने लिखा है कि ये खाली बोरा भरने के लिए जो ये 3 घंटा 4 घंटे यहाँ जो नानी बाई का मायरा बचा हुआ है, जो कीर्तन भजन बने जाओ गंगा का